गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका ध्रुव अत्री रिव्यूज़ पे। और आज आपके सामने है 1.35 करोड़ रुपीस की मर्सिडीज़ की CLE AMG। ये 53 वर्जन में आती है, यानी इनलाइन 6 सिलेंडर। इसमें आपको पेट्रोल वेरिएंट मिलता है। ये प्रॉपर AMG नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ लेवल अप बिलो द 63 AMGs। तो यहाँ पर वन मैन वन इंजन वाली फ़िलॉसफी फॉलो नहीं होती है, बट इसमें आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इंजन देखने को मिल जाता है। एंड ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशल मिल जाती है। और इसका रात में रिव्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो महंगी लग्जरी कार्स होती है ना, ये रात को खास कर से ज़्यादा स्पेशल लगती हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपको रात को बहुत सारी लग्जरी कार्स देखने को मिल जाएंगी, स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज़ वगैरह में रहते हो, क्योंकि इनकी फ़ील रात में ज़्यादा आती है। दिन में आपने सबके रिव्यूज़ देखे होंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा नया कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस की के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये AMG लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और ये बटन प्रेस किया तो आपकी ये लाइट्स देखो ऐसे स्टार्ट होती हैं। आपको ये LED DRLs जो इसके डिजिटल LED हेडलैम्प्स में मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये ब्लू स्ट्रीक देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर डिजिटल लाइट्स भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर प्रॉपर आपको ये मैट फिनिश मिलती है एंड बहुत बढ़िया लगती है। देखो आप इसकी स्ट्रीट लैम्प की जो शीन है ना, इसके ऊपर कैसे वो बाउंस नहीं कर रही है, जो मेटालिक पेंट में आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक स्पेशल फील ऐड कर देती है। गाड़ी स्टेल्थी भी लगती है एंड थोड़ी अलग भी लगती है। इसका एक येलो वर्जन आपने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने उसको रिव्यू किया हुआ है, तो उससे बेटर मेरे को ये वाली कलर में लगती है ये गाड़ी। इसका एक प्रॉपर वॉक अराउंड मेरे चैनल पर ऑलरेडी लाइव है, तो यहाँ पर सिर्फ लाइटिंग सेटअप एंड ओवरऑल रिव्यू करेंगे। यहाँ पर देखो, ये आपको 20 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड ये जो मिशेलिन के पायलट स्पोर्ट S5 टायर्स है ना, बहुत महंगे हैं भाई। और यहाँ पर आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, AMG ब्रांडेड मिलते हैं। इनका जो डिस्क ब्रेक का साइज़ है बहुत ही बड़ा है एंड ओवरऑल जो ये रात में गाड़ी लगती है बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो फेक वेंट देखने को मिलता है, ग्लॉसी फिनिश में है, थोड़ा स्क्रैची हो जाएगा बट दिखने में काफ़ी अच्छा है। अब ये पडल लैंप आप दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइटिंग थोड़ी बेटर है यहाँ पे। एकदम अंधेरा होता तो वो भी काम नहीं करता, बट ये काफ़ी बड़ा सा है। इसमें आपको AMG वाला वो पडल लैंप नहीं मिलता है जो एक प्रॉपर 63 AMG में देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल से आप देखो गाड़ी को आपकी फॉर्च्यूनर से लंबी ये गाड़ी है, ठीक है। 5 मीटर की इसकी लेंथ है। M2 वगैरह जैसी गाड़ियाँ जो हैं, इवन M4 से भी ये लंबी चौड़ी है। तो बहुत ही बढ़िया इसकी रोड प्रेजेंस है, साइज़ में काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ये आपका पडल लैम्प का प्रोजेक्शन आप देखो कितना बढ़िया है, ठीक है। फिर रियर की टेल लैम्प्स आप देखो, ये बूमरैंग शेप की जो टेल लैम्प्स है ना, एक बार मैं बंद करके आपको वापस दिखाता हूँ। ये बहुत धीरे धीरे बंद होती है और धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो जब ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना, तब ये बहुत ही ज़्यादा अलग ही स्पेशल लगती है। अब एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो, ये एनिमेशन के साथ आगे टेल लैंप आपकी। पीछे से देखो, शीन बहुत ही प्यारी लगती है मेरे को। ये चीज़ मैट ब्लैक कार की ना एक अलग ही फील होती है और वो यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रॉपर आपको पीछे से देखने में ना एकदम NFS वाली वाइब्स आ रही होंगी। यहाँ पर नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड में जैसे गाड़ी को मॉडिफाई करवा लेते थे, एकदम वैसा ही आपको देखने को लगेगा। एंड गाड़ी का स्टांस देखो यार आप, कितना बढ़िया इसका स्टांस है। ये जो साइड में आप इसके फेंडर्स देख रहे हो कितने बाहर निकले हुए हैं, और इसके जो टायर है वो भी बहुत चौड़े हैं। एक बार साइज़ देख लेते हैं। जो रियर का इसका टायर है ना, वो आपको 295 सेक्शन का टायर है एंड 30 इसकी प्रोफाइल है। काफ़ी लो प्रोफाइल टायर देखने को मिलता है। सामने का भी यही साइज़ है क्या, 265, यानी आगे से चौड़ा है इसका पीछे का टायर। बार इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज़, इसमें एथेनॉल 25 तक जा सकता है, यानी 25% एथेनॉल जा सकता है एंड मिनिमम 95 ऑक्टेन पेट्रोल जो अभी ऑलरेडी मिल रहा है एंड 98 ऑक्टेन आइडियली आप इस गाड़ी में डलवाओ तो इट विल बी गुड। यहाँ पर आपकी सारी इन्फो लिखी हुई है। इसमें जितना भी लगेज और पैसेंजर लेके जा रहे हो उसके हिसाब से आप कितनी स्पीड्स तक करने वाले हो, बिकॉज ये सब ना जब जर्मनी में आप गाड़ी चलाओगे तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑटोबान जैसी रोड्स मिल जाती हैं। अब एक बार इसका बूट खोल के देखते हैं। तो बूट स्पेस में आपको एक स्टेपनी मिलती है जो स्पेस सेवर है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचती है। यहाँ पर 2 बैग्स हैं एंड थोड़ी बहुत स्पेस है कि आप इसके साथ आप 2 लोगों का लगेज ले जा सकते हो, बट दैट विल बी लाइक मोस्टली आपके जो मिडिल साइज़ के बैग्स होते हैं ना, एकदम कैबिन लगेज भी नहीं लेकिन उससे थोड़े बड़े साइज़ के। और इसकी स्पीड देखना आप कैसे, बड़ा जल्दी से बंद होता है ये, बहुत जल्दी बंद होता है यार ये, ठीक है। अब एक बार गाड़ी को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो साइड सिल पर AMG की ब्रांडिंग है वो दिखेगी आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बार देखने से पहले ये जो डोर में आप देखो,
इनमें आपको ना ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलता है। जब आपकी गाड़ी के पीछे से कोई आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको वार्निंग मिल जाती है, ये लाइट अप होती है, एक चाइम भी सुनने को मिलती है। एंड ऑफ कोर्स ये जो फ्रेमलेस विंडोज़ हैं बहुत ज़्यादा किक्यास लगती हैं। ये आपकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो इनके बीच में भी आपको देखने को मिलती है। बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम है विद हीटेड एंड वेंटिलेटेड AMG सीट्स। एंड अब एक बार ये देखो, विंडोज़ इतनी ज़्यादा नीचे डाउन होती हैं। एंड आपको ये बेल्ट फीडर सिस्टम भी मिलता है, ठीक है। तो आपको बेल्ट भी एक शॉफर हेल्प करवाता है, यानी जो आपका बटलर होगा उसकी तरह। सामने लाइट प्ले होता है। एक बार इसका इंजन भी आपको सुना देता हूँ। एक बार रेव करके सुनाता हूँ मैं आपको इंजन कैसा है। आप देखना, इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी साइड बाय साइड रॉक करता है। वो एक हॉलमार्क है एक पावरफुल गाड़ी का, ठीक है। नाउ इट्स ओपन। ये देखो, ये AMG का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब रेव करके सुनते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया। इवन इंजन से बेस से बहुत बढ़िया आवाज़ आती है। बाकी जब अभी ड्राइव करेंगे ना तब आपको मैं सुनाऊंगा इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो कितना बढ़िया सुनाई देता है। यहाँ पर देखो, ये एक वेंट है जो इसके इंजन को कूलिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड देन इसमें आपको लेवल 2 ADAS वाली फीचर्स मिल जाती हैं। अब ये धीरे धीरे आगे फोल्ड होता रहेगा। A few moments later. अब जो आपका अपर्चर है वो कुछ इतना बड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पर एंट्री करने के बाद स्पेस ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक है। 5'8" तक का जो यहाँ पर पैसेंजर है यार वो बैठ सकता है। थोड़ा अपराइट बैठेगा बट दे विल बी ओके विद इट। और यहाँ पर आपको ये कप होल्डर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। एंड ये सीट्स प्रॉपरली फ्लैट फोल्ड हो जाती है। आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस लिबरेट करनी हो एंड इन दोनों साइड पर आपको और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इन व्हील वेल्स की तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्टोरेज स्पेस है। एंड ये ना आपके लिए थोड़ा आर्मरेस्ट की तरह ही काम करता है। तो इट्स एक्चुअली अ ग्रैंड टूरर जिसके साथ आप आराम से 4 लोग जा सकते हो। या श्योर। यहाँ पर रियर AC वेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसके नीचे आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है। ये एक और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। इसमें कुछ भी नहीं आएगा बट आपको स्पेस ज़रूर मिल जाती है। ये AC वेंट्स ऑब्वियसली आगे की तरफ ही आपको यहाँ पर डुअल जोन AC मिलता है। बाकी ऊपर जो रूफ लाइनर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर एक ये लाइट दी गई है बट दैट वाज नॉट इनफ, दैट्स वाई हमने ये एक एक्स्ट्रा लाइट लगाई है। अब एक बार बाहर जाने का जो प्रोसीजर है वो मैं देख लेता हूँ कितना मुश्किल है। आपकी फैमिली के जो एल्डरली है ना वो तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं आना चाहेंगे पीछे। सो इसका कैबिन ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस है एंड काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइजेबल भी लगेगा अगर आपने C क्लास का कैबिन देखा है। बट यहाँ पर ऑब्वियसली स्पोर्टी टचेज़ हैं। यहाँ पर प्रॉपर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है। ये जो AC वेंट्स हैं ये सब C क्लास की याद दिलाएंगे बट ये थोड़ा थोड़ा आपको ये GT63S वगैरह से भी इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। एंड देन यहाँ पर आपको ये जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। एंड ये देखो, लाइटिंग भी आपको इसमें मिल जाती है। एंड 2 टियर का है तो इसके ऊपर भी आप थोड़ी स्पेस मिल जाती है। डोर पॉकेट्स डिसेंट साइज़ की हैं। एंड ये जो 11.9 इंच की स्क्रीन है ना इसमें आपको वही टिपिकल OS मिलता है MBUX का, लेकिन इसमें आपको मिल जाती है, एक बार ये AMG बटन दबाता हूँ तो आपको ये जो ड्राइविंग मोड्स के सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। ये आपका ड्राइव को एडजस्ट कर देता है कंफर्ट वगैरह में। ये आपका सस्पेंशन सेटिंग, AMG डायनामिक्स वगैरह अपने आप चेंज होते रहते हैं। एडवांस यानी कहाँ पर पावर भेजनी है, फ्रंट रियर, बिकॉज ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। एंड देन यहाँ पर आपको ये स्पोर्ट मोड मिलता है, स्पोर्ट प्लस मोड मिलता है। एंड देन स्पोर्ट प्लस मोड में सबसे हाईएस्ट आपका जो एग्जॉस्ट नोट हो जाता है वो हो जाता है। टेलीमेट्री की प्रॉपर इन्फो मिलती है बिकॉज यहाँ पर आप देखो ये AMG परफॉर्मेंस, ये व्हीकल की पूरी इन्फो देगी आपको। आपके जो व्हील्स का स्टीयरिंग का डिग्री है वो तक आपको बता देगा, 2.5 डिग्री तक रियर स्टीयरिंग व्हील घूम जाता है। एंड यहाँ पर इंजन की पूरी इन्फॉर्मेशन, कितना आपने थ्रॉटल इनपुट दिया है, कितनी पावर एंड टॉर्क जनरेट हो रही है। एंड ये IWC की प्रॉपर आपको एक वॉच मिलती है विद स्टॉप वॉच, ठीक है। एंड यहाँ पर ना आपको ये ओके बटन दबाओगे अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया
तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही आपने क्रॉस किया एक फिनिशिंग लाइन को तो आपको यहाँ पर बटन दबाना है, या आपने ओके यहाँ पर भी दबाया तो आपका ये टाइम रजिस्टर हो गया, ये बंद भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक ड्रैग मोड भी आपको मिल जाता है, देन यू गेट टेलीमेट्री रिजल्ट्स एंड यू गेट अ प्रॉपर ड्रिफ्ट मोड, जो फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है। ऑल्दो किया जा सकता है बिकॉज यहाँ टाइल्स हैं और यहाँ गाड़ी घुमाने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पर ही आपको विवाल्डी ब्राउज़र, एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाता है। सेटिंग्स वगैरह आपकी वही रेगुलर जो आपके इस 11.9 इंच के स्क्रीन में देखने को मिलती हैं वही सब मिलती हैं। बट इसमें एक चीज़ जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ वो है कोलिजन अवॉइडेंस में एक्टिव ब्रेक असिस्ट। ये इंडियन कंडीशंस के लिए नहीं बना है जहाँ पर आपको कोई भी हाथ दे के क्रॉस करने लग जाए, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का है इसका ये कैबिन। एंड लाइट्स की बात करें तो देखो, ये हम लाइट बंद कर देंगे ना तो आप देखना आप ये फील कैसी आती है। यहाँ पर आपको ये एम्बिएंट लाइट्स ऐसे देखने को मिलेंगी एंड इवन फुटवेल में भी आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर भी आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी। एंड ये रहा आपका हेड अप डिस्प्ले। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला जो डिस्प्ले में सुपर स्पोर्ट, ये आपका रेस मोड, ये आपका ट्रैक पेस और ये मिनिमल आपका ऐसे स्पीड दिखाने वाला ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर आपको ये सेटिंग मिल गई। उसके बाद आपको मिल जाती है ये आपकी ट्रैक पेस वाली स्क्रीन। देन यू गेट दिस स्पोर्ट, देन यू गेट दिस क्लासिक, देन यू गेट दिस नेविगेशन सिस्टम एंड असिस्टेंस एंड सर्विस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कार। अब इसको लेके चलते हैं हम ड्राइव पर। गाड़ी बहुत वाइड है तो थोड़ा आपको आराम से निकालना पड़ता है, ऐसे जो छोटे डोर्स होते हैं उनसे। अब जो सेंस ऑफ स्पीड है ना इस गाड़ी को चलाते हुए वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक तो आप नीचे बैठते हो, उतना भी नीचे नहीं बैठते जितना आप किसी ज़्यादा स्पोर्टी सुपर कार वगैरह में बैठोगे, जैसे फरारी लैम्बोर्गिनी की जो सुपर कार्स हो गई उनमें बैठोगे, लेकिन आप थोड़ा नीचे बैठते हो कि मतलब आप क्लोज टू रोड फील करो। एंड मैंने अभी फ़िलहाल एनीवे अपनी जो सीट है वो काफ़ी नीचे करी हुई है, तो ये जो विंडो लाइन है ये देखो ये भी काफ़ी छोटी है एंड ये विंडोज़ ये बहुत ज़्यादा रेक्ड है, तो आपको ना थोड़ी फील आती है कि आप एक स्पोर्टी कार में बैठे हो। तो अगर आप स्लो स्पीड पर भी चलाओगे तो भी आपको लगेगा कि आप एक स्पोर्टी गाड़ी चला रहे हो। ये मैंने ट्रैक पेस वाला स्क्रीन सेट किया हुआ है, इसमें आपको सब कुछ दिखाता है, आपके रियर व्हील का एंगल कितना है, स्टीयरिंग का एक्सेलरेटर पेडल कितना दबाया हुआ है। सो ऑल दैट हेल्प्स व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार ऑन अ ट्रैक। अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा ओवरटेक करना पड़ेगा बिकॉज ये बस बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है एंड सब लोग हाई बीम पे चला रहे हैं, तो इट गेट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल ड्राइविंग बिहाइंड देम। बट आई थिंक आगे आने वाला है एक ट्रैफिक सिग्नल, तो वी विल हैव टू वेट, एक्सेप्ट दिस गाय डिडंट ट्राई टू वेट। सो देखो 450 हॉर्स पावर मिलती है और इसमें आपको ट्विन स्क्रॉल टर्बो चार्जर मिलता है विद एन इलेक्ट्रिक मोटर, हाइब्रिड की जो मोटर आपको मिल जाती है। तो स्लो स्पीड पर आपको थोड़े बहुत जर्क्स देखने को मिल जाएंगे जब आप इसको कंफर्ट मोड में डाल रहे हो एंड बार बार स्टॉप गो ट्रैफिक में चला रहे हो, बट उसके अलावा आपको एकदम बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है इसके इंजन से, कोई टर्बो लैग नहीं मिलेगा। एंड फिलहाल मैंने इसको उतना पुश नहीं किया कि लैप टाइमिंग सेट कर लूँ। मैंने एक्चुअल में इस गाड़ी को बुद्ध इंटरनेशनल पर भी चलाया है, उतना डीपली नहीं चलाया कि मैं एकदम एंड्स तक देख लूँ कि क्या इसकी लिमिट्स हैं, बट जितना चलाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा केपेबल लग रही थी एंड इवन ऑन द रोड ये काफ़ी ज़्यादा आपको एंटरटेन्ड रखेगी। एंड रोड्स का क्या है कि आपको वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी कंडीशंस भी मिल सकती हैं, तो उसके लिए आपको ये इंडिविजुअल मोड्स वगैरह मिल जाते हैं जिसमें आपको स्लिपरी मोड भी मिलता है। ये देखो इसमें ये सब कुछ सबसे लोएस्ट रिस्पॉन्स पर रख देगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यू नो द कार हैज़ गॉट योर बैक। एंड इसमें जो आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है वो अपने आप फ्रंट रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में साइकिल करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप ड्रिफ्ट मोड लगा दो तो ये ऑब्वियसली फुली रियर व्हील ड्राइव कार बन जाती है। अभी इसको फ़िलहाल कंफर्ट मोड में ही चला लेते हैं। आई थिंक इट्स टाइम फॉर सम इनलाइन 6 सिम्फनी। आप सुन सकते हो कि एग्जॉस्ट नोट
जब आप विंडो ओपन करके सुनना चाहो तो भी आता है, तो बाहर भी लोगों को सुनाई देता है एंड अंदर भी कैबिन में आता है। बट इट्स नॉट द सेम एज जो BS6 के पहले जो गाड़ियाँ होती थी ना, उनके जितना साउंड नहीं करते हैं ये इंजन्स अभी भी। वो कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल इंजन्स होते थे इवन इन देयर स्टॉक फॉर्म। एंड अभी जो रोड है ना, उसके हिसाब से ये गाड़ी स्पोर्ट प्लस मोड में ना डिसेंट कंफर्ट ऑफर कर रही है कि मतलब अगर आप चाहो तो इसे एक डेली ड्राइवर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ये गाड़ी मैंने M2 के साथ अगर कंपैरिजन में बोली ना, तो वहाँ पर M2 सस्ती है बट वो ज़्यादा हार्डकोर है, क्योंकि परफॉर्मेंस फिगर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं एंड वहाँ पर आपको एक मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो एक जो प्योर एंथुजियास्ट होगा ना, वो बंदा इस गाड़ी की जगह M2 लेगा। एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी नीचे है M4 कंपटीशन से, जो कुछ ज़्यादा ही हार्डकोर गाड़ी है। तो ये गाड़ी ना एक स्वीट स्पॉट में बैठती है उन दोनों के बीच में। जिसको डेली यूजेबल परफॉर्मेंस चाहिए वो यहाँ से इस गाड़ी को पिक कर सकते हैं। एंड सामने देखो एक रेगुलर कार है, मुझे इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से नहीं निकालना है यहाँ से। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी डिसेंट है। और फिर उसके बाद कहीं से भी मैं एक पुल निकाल सकता हूँ जस्ट टू कीप मी एंटरटेन्ड। तो गाड़ी में ना यूजेबिलिटी का फैक्टर काफ़ी अच्छा है एंड रात में इल्यूमिनेशन बहुत अच्छी है। रात में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी विजिबिलिटी में। एंड अभी जो मर्सिडीज़ के ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, आप उनको सुनना। मैं इस गाड़ी के थोड़ा आगे जाके ना अपना लेफ़्ट का इंडिकेटर दूंगा तो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर काम करने लग जाएगा। अब आप देखना। एंड वंस यू कम ऑन अ रेड लाइट, आप देखना अभी मैं इसको कंफर्ट मोड में डाल दूंगा, गाड़ी एकदम साइलेंट हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर पर आ गई। एंड लोग ना मुड़ मुड़ के देखते हैं, मतलब प्रॉपर फ़ोन्स बाहर होते हैं लोगों के इस गाड़ी को चेक करने के लिए। स्पॉटर्स वगैरह जो दिल्ली में आपने अगर देखे होंगे तो वो लोग भी भाग भाग के इसको कवर करते हैं। उनको पता है कौन सी एरियाज़ में ऐसी गाड़ियाँ दिखती हैं। मैं इसको एक जगह पे ऐसे लेके गया था तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया था। एंड अटेंशन इस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो ये गाड़ी ना एक सिलेब वाली फील आपको दे देगी। एंड अगर आप इसका वो येलो कलर ले लो तो उसमें तो बच्चे खुश, एकदम स्कूल के जो आप बसों में देखते हो ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एंड इस गाड़ी के साथ आपको एक्चुअल में वो फील आती है। सो इसको एक बार सम अप करेंगे, बट थोड़ा सा इसको और ड्राइव कर लेता हूँ। ये रेड लाइट से एक बार पुल करेंगे एंड देन वील एंड दिस वीडियो। सो देखो ग्रीन हो गई है ये लाइट एंड नाउ वी आर गोइंग टू do a pull as soon as we get some empty stretch of road. रोड बहुत गंदी है इस पर। So that is how entertaining this car can get. And corners पर भी it doesn't leave its line at all, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसकी कॉर्नरिंग एबिलिटी है। एंड यू नो कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है तो ग्रिप लेवल्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। मिशेलिन के पायलट स्पोर्ट टायर्स पे ये चल रही है, तो इट्स ऑल फाइन, इट्स गोना कीप यू एंटरटेन्ड। एंड डिस्पाइट राइडिंग ऑन 20 इंच व्हील्स, इसकी जो राइड है वो डिसेंट है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बुरे रोड हैं वहाँ पर तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, बट ये गाड़ी आपको एंटरटेन ज़रूर रखेगी इन लॉन्ग रन। एंड ये आप अपने ऑफिशियल डेली ड्राइविंग वगैरह के लिए भी काफ़ी यूज़ कर सकते हो। सो हु इज़ दिस कार फॉर? ये गाड़ी एट 1.55 करोड़ एक प्रॉपर आपको सिलेब वाली फील देती है, ठीक है। एंड इट्स एक्चुअली समथिंग जो एक स्वीट स्पॉट में बैठती है बिटवीन द M2 एंड M4 कॉम्पिटिशन। तो उन गाड़ियों को अगर आपको नहीं लेना है एंड यू वांट समथिंग दैट लुक्स गुड, बिकॉज दिस एक्चुअली जेन्युइनली लुक्स गुड, इट लुक्स मस्कुलर, इट्स लाइक डॉल्फ लंडग्रेन इन अ कार फॉर्म। गूगल कर लेना, बट दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। एंड
आई थिंक एक स्पोर्ट्स कार की हाफ द बैटल तो वहीं जीत जाती है जब वो इतनी गुड लुकिंग हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर करो, एंड अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।